हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट। आज सेट बी 101 नंबर विषय कोड है। इसका आंसर की देखेंगे, हिंदी का है, फर्स्ट सीटिंग का। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट नंबर है कि हिंदी साहित्य की भूमिका, यानी सेट बी का है, आप लोग मिला लीजिए, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो हिंदी साहित्य का भूमिका किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की। आप सब केवल शॉर्ट में ही मिलाते चलेंगे और आप लोग कमेंट में बताइएगा लास्ट में कितना सही गया। अपरिहार्य शब्द का क्या है? तो जिसे छोड़ा ना जा सके। और ये है सहजात विरिंद का अर्थ क्या है? तो इसका डी आंसर राइट होगा, 100% सही है। ये सब हम सर्च कर कर और कुछ इधर उधर से ही इसको आंसर मिला रहे हैं। और सहजात विरिंद का अर्थ क्या है? तो यह भी सही है, जन्म के साथ पैदा होने वाली वृत्ति या स्वभाव। और फोर नंबर है कि आग आग लेख का अर्थ क्या है? तो ध्वनियों से लिखित चिन्ह। उर्वशी का रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिद्धिनकर है। और ये वाला है सिक्स का आंसर की मिलाइए, सारस पक्षी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्रॉन्च। फिर है लौटकर आऊंगा, तो इसका हो जाएगा जीवनंदा दास। शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी से। बहादुर शीर्षक है तो कहानी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। महात्मा शीर्षक सॉरी भारत माता शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रा दंत पंत। कुल श्रेष्ठ किस तत्पुरुष समाज का है? तो संबंध। आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे। चंद्रशेखर किस समाज का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि। नेक्स्ट है, आप लोग मिलाते चलिएगा आंसर क्या कितना सही गया। गाय बैल किस समाज का है? तो द्विवंध। फिर है बाजार है तो बाजार से लेटर बरसाती। नगर विशेष है तो इसका आंसर याद रखिए, मिलाइए नागरिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। प्रवृत्ति विशेष से, प्रवृत्ति से, प्रवृत्ति से मारिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। शिक्षा में कौन प्रत्यय है? तो आ। शिक्षा में कौन सा प्रत्यय है? तो आ सही है। डाकू और कौन, यहाँ का रहा है कि डाकू में कौन प्रत्यय है? तो डाक है, क्या है? डाक। और 19 का मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए हंसोड़। हंसोड़ का क्या है? हंसोड़ का क्या है? ओढ़। यहाँ है 20 नंबर का मिलाइएगा, अवकाश में कौन उपसर्ग है? तो अ। निम्न में कौन देशज है? तो खिचड़ी। कौन है? खिचड़ी। मेरे अध्यापक, यहाँ पे है मेरे अध्यापक बहुत भले हैं। इस वाक्य में तो याद रखिए इसका आंसर होगा विशेषण, विशेषण पदबंध। 23 नंबर याद करिए, दिवाली की संज्ञा का उदाहरण है? तो भाववाचक। यह है कि निम्न जातिवाचक संज्ञा है? तो प्रोफेसर। तेज तेल की संज्ञा है? तो याद रखिए द्रववाचक। निम्न यहाँ पे है कि निम्न में कौन कर्मवाचक है? तो याद रखिए अंजनी के द्वारा रोटी पकाई गई। मिलाते चलेगा। 27 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, कह रहा है अजीवन। अजीवन से लेटर अवयवी, अवयवी भाव समास वाला। नर और ईस पदों की संधि है? तो नरेश। इसका हो जाएगा 29 नंबर का, धरती कब तक घूमेगी? तो राजस्थानी। फिर है मास शीर्षक पाठ के लिए कौन है? श्रीनिवास। दही वाली मंगवा का इसका आंसर हो जाएगा बी, बी आर नारायण। 32 का याद रखिए, याद मिलाइए, मास शीर्षक। मास शीर्षक पाठ से माँ जी मंगू की मौत को किस रूप में छुटकारा मानती थी? तो ये प्राकृतिक, कैसा? सॉरी अप्राकृतिक रूप से। ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी। 33 का मिलाइए, नगर शीर्षक पाठ में वली अमाल अपनी लड़की पापति के साथ। यहाँ है नगर शीर्षक पाठ में वली अमाल से, इसका हो जाएगा याद रखिएगा तवच्चा त्वचा रोग विभाग। यहाँ पे है 34 का याद मिलाइएगा, द नोट बुक्स ऑफ माल्टे। इसका हो जाएगा रेनर मारिया रील के। ये वाला 35 का मिलाइएगा, वन लता सेन, वन लता सेन नामक कृति को 1952 में। इसका आंसर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा। 36 का याद रखिए, कविताओं की चर्चित श्रृंखला। तो इसका हो जाएगा भारत माता। 37 की मिलाइए, निम्न में कौन सी बेपरवाहियों के बराबर? तो इसका आंसर होगा मेरे बिना तुम प्रभु। इसका मिलाइए। 38 का मिलाइए कि कह रहा है निम्न में कौन समान कवि कुंवर नारायण को प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा ये सभी प्राप्त हुआ है। सचिनानंद हीराना वसाय आगे के हो जाएगा अपने अपने अजन्मे, अपने अपने अजन्मे। सी इसका मिला लीजिएगा, राइट आंसर होगा। 40 का मिलाइए आप लोग कि जनतंत्र का जनक, याद रखिएगा चारों, सॉरी ये वाला गलती है, ये वाला होगा भूडोल होता है और बवंडर उठते हैं। डी आंसर इसका राइट आंसर होगा, जिनका भी सी है वो गलत है। परिवर्तन में कौन उपसर्ग है? तो परि, याद रखिएगा। सुगम में कौन उपसर्ग है? तो सु। कौन होगा? सु। इंद्र का प्रवाची। तब 43 का मिलाइए आप लोग, इंद्र, इंद्र का प्रवाची शब्द कौन है? तो पुरंदर। घर का प्रवाची, तो घर का याद रखिए निकेतन। आनंद का प्रवाची शब्द क्या है? तो प्रमोद। से रिलेटेड ही होगा, बी आंसर होगा शिष्य का गुरु से। फिर है कि 47 का याद रखिए, बसंत आया और बाग में फूल खिल गए। इसका राइट आंसर संयुक्त वाक्य। 48 के मिलाइए कर्म होगा शुभम, शुभम। 48 के मिलाइए शुभम, शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, तो इसका होगा कर्म। माँ के बच्चे को, इसका होगा कर्म, याद रखिएगा। मिला लिए कर्म, इसका होगा। बुढ़िया का बहुवाचक कौन है? तो याद मिलाइए बुढ़िया। द का उच्चारण तो दंत, इसका होगा। 52 निम्न में कौन दंतोष्ट ध्वनि है? तो इसका राइट आंसर वह हो जाएगा। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। छंद शास्त्र में, तो छंद शास्त्र गुरु। निम्न में कौन अल्प प्रांग है? तो घ। कह रहा है निम्न में किसे 57 है कि नाद की दृष्टि से जिन व्यंजक वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिया झंकृत होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो घोष कहा जाता है। याद रखिएगा। 58 का मिलाइए, 58 का केवल मुंह से बोले, तो इसका इसका इससे रिलेटेड होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निर्नुनासिक। निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन है? तो ल होगा। निम्न में कौन उष्ण व्यंजन है? तो स होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा ये। निम्न में कौन पुल्लिंग है? तो इसका सी होगा आईना। निम्न में कौन स्त्रीलिंग है? तो चेष्टा हो जाएगा। यहाँ पे कर अंकित मेला घूमने गया था, तो इसका होगा भूतकाल। 64 घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ रहा है, तो पूछ रहा है इस वाक्य में परिवेशन क्या है? तो बहुत। 65 है कि सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वकालीन क्रिया होगा। कक्षा में बहुत छात्र उपस्थित है, कक्षा में सब छात्र उपस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चित संख्यावाचक का। 67 का याद करिए, अमरजीत शहरी लड़का है, अमरजीत शहरी लड़का, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिए गुणवाचक का। अंकित अपने आप, अंकित से रिलेटेड, इसका याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी मिलाइए निजवाचक।
69 का मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है, इससे रिलेटेड आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिए, निश्चयवाचक। 70 का मिला निम्न में कौन तत्सम है, तो सूर्य। निम्न में कौन यन स्वर संधि का उदाहरण है, तो याद रखिए यद्यपि। निम्न में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो अहंकार। निम्न में कौन विसर्ग है, तो 74 का मिला जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं, तो द्वित्व। लेने के दो सॉरी पढ़ना है, तो इसका याद रखिए लाभ के बदले हानि। 76 है कि सिर से पैर तक, तो इसका याद रखिए अपाद मस्तक। 77 का मिला निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है, तो लाश जल गई। आराम का विलोम विलोम शब्द क्या है, अंत। उत्तम का क्या है, तो अधम। पंडित का विलोम क्या है, तो मूर्ख। कवि सुमित्रानंद वाला है, इसका हो जाएगा यथार्थ। 82 का मिलाइए कवि बद्री नारायण चौधरी से रिलेटेड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दास वृंद का। कवि घनानंद का इससे रिलेटेड आंसर ये होगा एक निष्ठा और पूर्ण समर्पण। कवि रसखान के प्रतिष्ठा पाठ में राधा कृष्ण के प्रेममय युग का रूप कौन है, तो इसका याद रखिएगा, इसका मिला लीजिए ऑप्शन नंबर सी होगा दोहा सोष्टा। ते रह नियारो, इसका इसे रिलेटेड आंसर याद रखिएगा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। महात्मा गांधी का सबसे हथियार क्या था, तो ऑप्शन नंबर बी अहिंसा और सत्याग्रह। इसका बी आंसर मिलाइएगा। 87 है, इसका आंसर मिलाइए कि नौबत खाने में बाबत, इसका होगा संगीत के सौर पर। 88 का इसका याद रखिए, वह आदमी नया गरम कोटा है, तो इसे रिलेटेड आंसर याद रखिए विनोद कुमार शुक्ल। अभिनयों में एकांत, रचनाकार कौन है, तो अशोक वाजपेयी। बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ, तो लखनऊ में। यहाँ पर 91 का मिले परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक, इससे रिलेटेड आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका। 92 का याद रखिए लेखक अमरकांत, इससे रिलेटेड बलिया उत्तर प्रदेश में। नगरी लिपि का शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया, तो भारतीय लिपियों की कहानी से, ऑप्शन डी आंसर होगा। इसका मिलाइए 94 का नाखून क्यों बटे हैं, तो इसका याद रखिए मनुष्यता से रिलेटेड है आंसर। संस्कृति ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समान है, तो इसका याद रखिए सर विलियम जोन्स। नलिन बिलोचन शर्मा, तो इसका 96 का याद रखिए रत्नावली शर्मा। 97 याद करिए जाति प्रथा, कह रहा भीमराव अम्बेडकर, तो जाति प्रथा से। सोफर किसके, तो सोफर ड्राइवर को कहते हैं, ड्राइवर आंसर होगा इसका। 99 का याद रखिए भीमराव अम्बेडकर, तो 1956 में। क्या है 1956, निधन कब 1956 में। और आज लास्ट बांग्ला भाषा में खोखा किसे कहते हैं, तो बच्चा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बच्चा को। आप लोग कमेंट में बताइएगा 100 में आप सभी को 50 बनाए होंगे, 50 में कितना सही हुआ, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और मिलते हैं आपसे कल के आंसर की में, और सेकंड सिटी का भी आंसर की हमने मिला देंगे टाइम पर। तो चलिए मिलते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह वीडियो पाने के लिए। जय हिंद।